राधे राधे दोस्तों, मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। संवत 1534 वैशाख मास में सदा के लिए चित्तौड़ छोड़कर मीरा मेड़ते की ओर चली। एक दिन भोजराज के दुपट्टे से गांठ जोड़कर इसी वैशाख मास में गाजे बाजे के साथ वे इस महल की देहली पर पालकी से उतरी थी। आज सबसे मिलकर इस देहली से विदाई ले रही हैं। ये वे महल चौबारे थे जहाँ उसने कई उत्सव किए थे, जहाँ उसके गिरधरलाल ने अनेक चमत्कार दिखाए थे, जहाँ उसके प्रिय सखा कलयुग में द्वापर के भीष्म से भी अधिक भीषण प्रतिज्ञा का पालन करने वाले महाभीष्म भोजराज ने दे छोड़ी थी, और जहाँ विक्रमादित्य ने उसके विरुद्ध कई षड्यंत्र रचाए थे। एक बार भरपूर नजर से उसने सबको देखा। उस कक्ष में जहाँ भोजराज विराजते थे, वे वहां जाकर खड़ी हो गई। पंचरंग की लहरिये का साफा, गले में जड़ाऊ, कंठा पदक पहने, कटार तलवार बांधे, हंसते मुस्कुराते भोजराज मानो उसके सम्मुख खड़े हो गए थे। मीरा की आंखें भर आई। सीख बख्शाओ महाराज कुमार, विदा विदा मेरे सखा, मेरे सुदृढ़ कवच। मुझसे जो भूले, जो अपराध हुए हों, उनके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। कहते हुए मीरा ने मस्तक धरती पर रख भोजराज को प्रणाम किया। मैं अभागिनी आपको कोई सुख नहीं पहुंचा सकी, कोई सेवा नहीं कर सकी। अपने गुणों और धीर गंभीर स्वभाव से आपने जो मेरी सहायता की और सदा ढाल बनकर रहे, जो भीष्म प्रतिज्ञा आपने की और अंत तक उसे निभाया, उसके बदले में अकिंचन आपको क्या नजर कर। किंतु हे मेरे सखा, मेरे स्वामी सर्व समर्थ हैं, वे देंगे आपको अपनी इस दासी की सहायता का प्रतिफल। आपका मंगल हो। आप जहां भी हैं, मेरा आपको प्रणाम। उसने आंसुओं से भरी आंखों से पुनः धरती पर प्रणाम किया। बहुत देर से चंपा स्वामिनी को यूं भावुक हो रोते हुए देख रही थी। भाई साहब हुकुम, नीचे पालकी आ गई है, सबसे मिलने पधारे। आंसू पोंछकर मीरा उस कक्ष से बाहर आ गई। आवश्यक सामान और गिरधर की पोशाकें, आभूषण सब गाड़ियों पर लद कर जा चुका था। मीरा के जो सेवक और दासियां जो चित्तौड़ में ही पीछे रह रहे थे, उनके लिए द्रव्य और जीविका का प्रबंध कर दिया था। सभी मन ही मन जानते थे कि जब मीरा वापस चित्तौड़ की ओर मुख ना करेगी, सो उसके प्रियजनों के प्राण व्याकुल थे। मीरा अपनी सासू और गुरुजनों की चरण वंदना करने पधारी। सब उसे भारी मन से मिले। धन्नाबाई सास्तों से हृदय से लगा बिलख पड़ी, तो मीरा ने उन्हें आश्वस्त किया। हाड़ी जी, विक्रमादित्य की माता को मीरा ने प्रणाम कर अपने अनजाने में अपराधों के लिए क्षमा मांगी। हाड़ी जी बोली, पहले मैं समझती थी कि तुम जानबूझकर हम सबकी अवज्ञा करती हो बेलनी, किंतु बाद में मैं समझ गई कि भक्ति के आवेश में तुम्हें किसी का ध्यान नहीं रहता। तुमसे पल्ला फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ, दोगी? हमारे किए अपराधों को मन में मीरा ने स्नेह से सास का पल्ला हटाकर उनके दोनों हाथ पकड़कर माथे से लगाते हुए बोली, ये हाथ किसी के सामने फैला
उतारने के लिए नहीं बने हैं। ये हाथ आश्रितों पर छत्र छाया करने और मुझ जैसी अबोध को आशीर्वाद देने के लिए बने हैं। यह चित्तौड़ की जननी के हाथ हैं। आपके ऐसा करने से आपके राजमाता के पद पर अपमान होता है। नहीं, मुझे कहने दो बेननी। कहते कहते हांडी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं हुकुम, कुछ मत फरमाइए आप। मेरे मन में कभी किसी के लिए रोष नहीं आया। मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है, दूसरा कोई भी उसे दुख या सुख नहीं दे सकता। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। आप निश्चिंत रहिए, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। उसके विधान में सबका हित, सबका मंगल ही छिपा होता है। मीरा ने स्नेह से सास को हृदय से लगाया तथा प्रणाम कर चलने की आज्ञा मांगी। मीरा का लक्ष्य उसे अपनी तरफ पुकार रहा था। वह धीरे धीरे पिछले रिश्तों को सम्मान देकर आगे बढ़ने लगी। उसके हृदय में कहीं दूर से एक ही संगीत ध्वनि सुनाई दे रही थी। चाला वाही देश। राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का अगला भाग अगले इतवार